नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। वृंदावन अतल्ला चुंगी परिक्रमा मार्ग में शांति आश्रम है। आश्रम के महंत से पत्रकार राजू ठाकुर ने की खास बातचीत। तुलसीदास महंत जी ने बताया, शांति आश्रम में प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद से ज्यादा ऐसे असहाय लोगों को भोजन प्रसाद ग्रहण कराया जाता है एवं श्रद्धालुओं को भोजन प्रसाद ग्रहण कराया जाता है। वहीं तुलसीदास जी ने बताया, हमारे यहाँ पर भागवत कथा एवं प्रसाद की संपूर्ण व्यवस्था रहती है। आगे उन्होंने अपने आश्रम की यथा स्थिति सुनाई। वहीं आश्रम के महंत बनवारी गिरी संचालक धर्मेंद्र शर्मा जी ने पत्रकार को अपनी सारी आश्रम की जानकारी बताई। रिपोर्ट राजू ठाकुर, मथुरा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में राजू ठाकुर। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। बात करते हैं यहाँ पर शांति आश्रम की, जो कि अतल्ला चुंगी परिक्रमा मार्ग में है, और हमारे साथ में महाराज जी हैं। इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे यहाँ आश्रम के बारे में, जो कि यहाँ पर प्रतिदिन 100 लोगों को भोजन कराया जाता है, जो कि असहाय लोग होते हैं और आपके जो भूखे लोग होते हैं। महाराज जी उनको बाप प्रेरणा से भोजन कराते हैं और उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। महाराज जी बताएंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आश्रम के बारे में क्या कुछ विशेषता है? यहाँ पर साधु संत रहते हैं और भगवान के भजन में लीन रहते हैं और अपने माने ठाकुर जी की सेवा करते हैं। जैसे देखा जाए महाराज जी, जो संत यहाँ वृंदावन में आते हैं, उनके प्रति क्या आपको है? वो भगवत प्रेरणा से आते हैं भगवान की। श्री कृष्ण भगवान की बात लीलाएं देखी जाए यहाँ पर, जो जन्मभूमि के प्रकरण में अगर देखा जाए तो क्या कुछ आप बताओगे भगवान की आस्था को लेकर? यहाँ पर माने अलौकिक वस्तुएं देखने को मिलती हैं और माने भगवत कृपा की अनुभूति होती है। यहाँ पर जो आता है, असहाय हो कैसा भी हो, वो माने परेशान नहीं होता है कभी। देखा जाए जैसे आश्रम की सेवारत हैं यहाँ पर, और जो कि इस तरह से व्यवस्थाएं जो आप रखते हैं, तो असहायों को भोजन खिलाना, और हमने आपका देखा है यहाँ पर आके तो काफ़ी लोग खाना खा रहे हैं यहाँ पर, असहाय भी खा रहे हैं, वैसे भी पर्यटक परदेशी भी आ रहा है यहाँ पर, वो भी भोजन कर रहा है। तो उसकी विशेषता जो कि संचालन किस तरह से होता है, क्या कुछ विशेषता है इसमें? ये वहाँ से क्षेत्रीय लोग आते हैं, वही दान करते हैं, उससे संचालन होता है। आप कुछ बताइए। महाराज जी इस शांतिधाम आश्रम के महंत हैं और बहुत दयालु महात्मा हैं। ये कामों से ले आते हैं, जैसे गेहूँ वगैरह सब पैसा लेके, और यहाँ जो असहाय लोग हैं, जो घर से भी कुछ लोगों ने माँ बापों को घर से निकाल दिया है, वो मारे फिर रहे हैं, तो वो अनाथ हैं, उनको उनकी सेवा करते हैं, संतों की सेवा करते हैं। कुछ गायों को पालते हैं और बहुत सरल स्वभाव के महात्मा हैं। योगी आदित्यनाथ के बारे में ये अखंड ज्योत जला रहे हैं कि मैं महात्मा अपने योगी आदित्यनाथ को जिस दिन प्रधानमंत्री पद के रूप में देख लूँगा, उस दिन इस ज्योति को बुझने दूँगा। और यहाँ लोग बाग कुछ असमाजिक तत्व हैं, उन्होंने जो मेन रोड का रास्ता है, वो रास्ता भी रोक दिया है। जो मेन परिक्रमा मार्ग का रास्ता है, वो रास्ता को रोक दिया है। महात्मा बड़े सीधे स्वभाव के हैं, सरकारी जगह में रास्ता है उसको भी नहीं होने देते हैं। शांति आश्रम को आपने बताया है कि ये परिक्रमा मार्ग में रात में आश्रम है, तो ये आप बता रहे हैं कि ये रास्ते को लेकर, यानी कि गेट को लेकर विवाद चल रहा है। क्या मामला है? विवाद क्या, वो दबंग लोग करने नहीं देते हैं। सरकारी ज़मीनें, वैसे LMC ज़मीनें, वो तो मेन रास्ता, उसमें रजिस्ट्री में भी है रास्ता, लेकिन करने नहीं दे रहे हैं। तो आपने कहीं जिलाधिकारी या DM साहब को कोई अवगत नहीं कराया? नहीं, अभी तो कोई आवेदन भी नहीं दिया है। क्या कुछ आवेदन दोगे? हाँ, अब आवेदन देने की विचार है कि योगी सरकार में सरकारी जमीन पे, अवैध जमीन पे जो लोग कब्जा करें, वो DM के जरिए से हटाए जाएंगे। तो हमारा भी विचार है कि इसमें आवेदन वगैरह लगा के उसको करवाएंगे। महाराज जी ने बताया है कि यहाँ पर जो अतल्ला चुंगी की परिक्रमा मार्ग में ये इनका आश्रम है, इस आश्रम पर कुछ दबंग लोगों ने जो कि इनका गेट रोक दिया है, और ये गेट है एक रास्ता के तौर पर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर महाराज जी ने बताया कि बैनामा में बाकायदा गेट है, लेकिन दबंग व्यक्तियों के कारण ये गेट नहीं खुल पा रहा है।
तो महाराज जी ने बताया कि इसका ज्ञापन हम डीएम साहब को देंगे और डीएम साहब क्या संज्ञान में लेते हैं ये पता करेंगे। इंडिया नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ में राजू ठाकुर। आप देख रहे हैं इंडिया राइस टीवी। यहाँ पर शांति आश्रम है जो कि अटल्ला चौकी के पास है, परिक्रमा मार्ग में है। और यहाँ के जो महंत हैं उनसे हम खास बातचीत करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो असहाय लोग जो होते हैं, असहाय लोग और हमारे जो उनको भोजन नहीं मिल पाता है समय पर, यहाँ आश्रम का भोजन का कार्य होता है। और काफ़ी लोग हैं जो कि 100, 150, 200, 300 आदमी तक भोजन यहाँ पर 10 बजे से लेकर और 3 बजे तक बराबर खाना खाते हैं लोग। और खास बातचीत करेंगे महाराज जी से। महाराज जी बताएंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे यहाँ देर रात तक भी भोजन चलता है, सुबह 10 बजे से शुरू हो जाता है और 4 बजे तक, 5 बजे फिर भी असहाय लोग आते हैं, उनको बराबर भोजन दिया जाता है। और कई प्रकार की सेवाएं चलती हैं असहाय लोगों के लिए। और जो कुछ बाहर से लोग आते हैं, यहाँ के लोग आते हैं, जो कई सन्यासी लोग, महात्मा लोग, उनकी पूरी तरह सेवा की जाती है। और आश्रम की बात देखी जाए तो जैसे बाहर से अगर यात्री आता है, यानी कि संत समाज के लोग आते हैं, तो क्या कुछ उनकी व्यवस्था रहती है? उनकी पूरी व्यवस्था रहती है। जैसे रुकने की भी व्यवस्था रहती है, जैसे रुकना चाहे रुक भी सकते हैं। जैसे भोजन पाने के बाद वो जाना चाहे तो जा भी सकता है। और कई दिनों तक भी रहना चाहे, 10 दिन से 5 दिन तक वो लोग रह भी सकते हैं। ये सारी व्यवस्थाएँ आश्रम की तरफ से जो दानदाता देते हैं उनकी सारी व्यवस्थाएँ रखी जाती है। असहाय लोगों की व्यवस्थाएँ रखी जाती है। और कई लोगों की, कई प्रकार जैसे लोग आते हैं, अच्छे लोगों की, साधु संतों की पूरी तरह यहाँ पर सेवा की जाती है। देखा जाए जैसे वृंदावन धाम में आप रह रहे हो, तो यहाँ पर जो आपने यहाँ पर ये शांति आश्रम जो बनाया है, तो फिर आपको वृंदावन में कैसे फील होता है? वो ऐसा फील होता है कि हम यहाँ से जाएँ नहीं। कई लोग तो ऐसा है, साधु संतों की सेवा करने के बाद चले भी जाते हैं, घूमने भी चले जाते हैं। हम लोग तो आते हैं तो हमारी तो इच्छा ही नहीं होती, पर है क्या कि कुछ ऐसी घरेलू भी समस्या है, इसलिए जाना पड़ता है। और हम आते हैं तो पूरी तरह देख रेख करते हैं। और हम नहीं रहते हैं, वो अनुपस्थिति में जो निजी बाबा रहते हैं वो देख रेख करते हैं। और हम लोग भी वो भी देख रेख करते हैं। और कई लोग देख रेख करते हैं। जब कई संतों की सेवा होती है तो उसमें कार्यकर्ता भी है, 25 कार्यकर्ता भी है जो निरंतर सेवा करते रहते हैं। और वो चले जाते हैं तो उनके बाद और कार्यकर्ता भी आ जाते हैं। ऐसे आश्रम की सेवा 24 घंटे, कुल मिला के 24 घंटे निरंतर जारी है। जैसे कि हमने महाराज जी से बात की है, यहाँ पर गौ सेवा भी होती है। जैसे यहाँ पर आश्रम का संचालन जो होता है कि 24 घंटे अगर कोई असहाय व्यक्ति वैसा आ जाए तो उनके लिए 24 घंटे महाराज जी की सेवा करा देती है। और इस तरह से बरसात वृंदावन में हमें देखने को मिला है। महाराज जी से हमने खास बातचीत की है और हमको भी काफ़ी अच्छा लगा है। आगे ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।